नमस्कार दोस्तों। और आज रविवार की सुबह और पीछे दो सेशन से हम लोग रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज भी हम लोग तीसरा सेशन भी रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग ग्रीन एनर्जी यानी अदानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन और वारी रिन्यूएबल्स के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ काफी लोग फंसे हुए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या करना है, क्योंकि स्टॉक्स भी 60-70% ये सब गिर चुके हैं। एनटीपीसी ग्रीन जो अभी आईपीओ है तो वो भी ऑलमोस्ट 30-40% गिर चुका है। सो बात करेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों ने रिन्यूएबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट की और मुझे ये फरमाइश की थी रेणुका, सुब्रमण्यम, राजेश्वरी और मोहन ने बात किया था कि प्लीज प्लीज ये अदानी ग्रीन और खास करके एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बात करें। तो मैंने सोचा चलो वारी रिन्यूएबल्स भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि वहां भी लोग फंसे हुए हैं। और ये स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक्स पहले फ्लेवर्ड में थे 3 साल से, लेकिन अभी जिस तरह से गिरा है और उसके भी काफी सारे वजह है, वो बात करेंगे। बाय द वे, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। हर रोज हमारा वीडियो आता है, आपको पता है। और आज 11 बजे का इस एक सेशन है, 11 बजे सुबह रविवार को, तो अटेंड कर सकते हैं। मैं लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के, और वो गिफ्ट होपफुली आपने ले ली होगी। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स दिए जो फुल्ली फ्री है। ऑलमोस्ट 25,000 प्लस का वैल्यू है, तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स से जरूर ले लीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन और उन सब की बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये सब स्टॉक्स क्या थे, फ्लेवर में थे, काफी बहुत बड़े थे। और अदानी ग्रीन तो बहुत कोई अलग ही लेवल पे था। लेकिन बाद में ये क्या गिरा है, क्या गिरा है, उसके काफी सारे लॉजिकल रीजन है। तो पहले अदानी ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, फिर एनटीपीसी ग्रीन और हम लोग ये वारी रिन्यूएबल्स के बारे में बात करेंगे। अदानी ग्रीन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर इन इंडिया। अगर हम लोग उनकी कैपेसिटी की बात करें तो वो काफी हद तक नो, कहते हैं ना, बहुत ही मैसिव प्लान है इनके। अगर मैं बात करूँ अदानी ग्रीन का, अगर आपने सुना होगा वो खाड़वा का सुना होगा, गुजरात में प्लांट बना रहे, ऑलमोस्ट 50 गीगावाट आगे जाके वो प्रोड्यूस करेगा। एक ही पूरा सिटी उन्होंने सोलर पैनल से कवर कर लिया। अदानी ग्रीन ऑफ कोर्स विंड सोलर और तीनों में है, हाइब्रिड में भी है, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं कि सोलर में है। हाइब्रिड विंड में इतना नहीं है। विंड सेकंड नंबर आता है रिन्यूएबल स्टॉक्स की हम बात करते तो। लेकिन जो वो सिटी की बात करो, पूरी सिटी कवर कर ली है सोलर पैनल से। और वहां से अभी 30 गीगावाट की प्लान है, लेकिन आगे जाके 50 गीगावाट का भी वहां से प्रोडक्शन होगा। एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके। और अभी जो ऑपरेशनल है वो कुछ 11 गीगावाट का है। और बेसिकली कंपेयर टू जो 2022 था, ऑलमोस्ट 5.4 गीगावाट का था, तो वहां से काफी हद तक उन्होंने प्रोड्यूस किया है, यानी एक्सपांशन किया है। और यहाँ से जैसे मैंने खाड़वा का भी प्रोसेस चालू हो गया है, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। आगे जाके वहां से भी काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। हाँ, लेकिन वो आपको भी पता है अदानी ग्रीन का काफी सारे प्रॉब्लम चले, खास करके वो जो ब्राइबरी केस हुआ था नवंबर 2024 में। और उसके वजह से ना अदानी ग्रीन काफी सुर्खियों में रहा है, और अभी तक वो केस निपटा नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अदानी है, अपने को भी पता है क्या होगा। और अब तो ट्रम्प भी आ गए, और अभी बीच में एक कोर्ट कोर्ट में, अरे ट्रम्प ने बोला था कि यूएस कोर्ट को कि कुछ कुछ केसेस में उनको देखना नहीं चाहिए, तो आई थिंक अदानी को वहां भी एक रिलीफ मिल गई है। लेकिन हाँ, वो एक जो ऑर्डर था उसके बाद ही अगर आप देखो ना, सभी रिन्यूएबल स्टॉक की नो काफी गिरावट हुई है। वो एक ऑर्डर जो था, वो जो केस था, उसके वजह से भी प्रॉब्लम काफी आया था। ओके। अब अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका काफी हद तक सप्लाई जो होता है ना वो सोलर से है। ओके। और कंपेयर विंड सेकेंड आता है और हाइब्रिड थर्ड आता है। और उनका जो पावर सप्लाई भी है ना, काफी हद तक नो पीएसयू जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहां जाता है। और वही तो प्रॉब्लम हुआ था ना कि वहाँ वो जो केस में था, वही बात चल रही थी कि आपने ये सब ब्राइब देके गवर्नमेंट एंटिटी को आप बिजली सप्लाई करने वाले हो। अब देखो कितना सही है कितना नहीं है, वो अभी देख के कोई फायदा नहीं है। और अदानी है, उनकी पहुंच भी बहुत ज्यादा होती है। चलो अभी ज्यादा बात नहीं करते उसमें, लेकिन हाँ,
काफी हद तक वो प्रॉब्लम है। तब उनका एक ही है कि इनका डेट भी काफी है। अगर हम लोग डेट देखें तो अभी 64,800 करोड़ रुपीज है, कंपेयर टू 52,000 2022। तो उनका डेट है, इसके लिए वो लोग पैसे भी नो फंड रेजिंग भी करते रहते हैं। पहले बीच में करने गए थे अदानी ग्रुप एज ऑल, प्रॉब्लम हुआ था, तब हिंडनबर्ग का केस आ गया। बाद में ये वापस दूसरा यूएस से केस लगा। लेकिन अभी वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंडिंग वो रेस कर चुके हैं। एंड यहाँ से उनका प्लान है कि मोर देन 50+ गीगावाट की कैपेसिटी बाय 2030 उनको लानी है। तो ऑफ कोर्स प्लान्स तो काफी काफी बड़े हैं, लेकिन वही है कि किस तरह से जाएंगे वो देखना है। उन्होंने इक्विटी भी इन्फ्यूज की, ऑलमोस्ट 9,350 की बेसिकली इक्विटी उन्होंने इन्फ्यूज की है। और आगे जाके उनका टारगेटेड मिक्स 71% सोलर और 13% विंड और पीएसवी 11 और हाइब्रिड 5% रहेगा। ओके, तो ज्यादा फोकस सोलर पे होगा। और खास करके उसमें भी फोकस राजस्थान और गुजरात में होगा। गुजरात में जैसे मैंने बोला कि वो प्लांट नया बने, राजस्थान भी अगर आप देखो ना, काफी सारे विंड एनर्जी और सोलर पैनल्स वहां भी काफी होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ डेजर्ट की वजह से फायदा होता है सोलर के लिए। तो बेसिकली अगर एक तरह से अगर आप देखा जाओ ना, तो गुजरात और राजस्थान में ज्यादा उनका डोमिनेशन है। तो ये था अदानी ग्रीन का, मैंने थोड़ा आपको प्रोस्पेक्ट दिया। पहले मैं आपको तीनों का प्रोस्पेक्ट दिया, फिर हम लोग है ना थोड़े उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग उसका फ्यूचर आउटलुक देखेंगे। तो आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि भाई स्टॉक्स के बारे में क्या करना है। अभी हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन हाईली एंटीसिपेटेड आईपीओ आया था। आपको भी पता है 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था, और क्या लोगों ने मीन्स लोगों ने डाला था, लगा था कि भाई ये बचेगा, लेकिन एंड में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जीरो गया था, क्योंकि तब तक है ना वो रिन्यूएबल स्टॉक्स की पढ़ती चालू हो गई थी, और इसलिए फिर लिस्टिंग भी नहीं हुई। और आज आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट 35-40% ये डाउन है। तो अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर में बात करें तो एनटीपीसी इज नंबर वन इन रिन्यूएबल बेसिक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो। एंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की वजह से उनके प्लान्स भी काफी बड़े। ओके, तो ऑफ कोर्स सितंबर 30 में वो आए हैं। तो अगर हम लोग उनकी कैपेसिटी देखें तो अभी 26 गीगावाट की है, लेकिन ऑपरेशन अभी 3.2 गीगावाट ही है। आगे जाके वो और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले वो 13.5 का गीगावाट का सोलर का, उसमें से 10.5 और 3 गीगावाट उनको विंड का मिला है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी हद तक प्लान में है। उनका भी 87% जो रेवेन्यू होता है ना, वो काफी हद तक कह सकते हैं कि सोलर और विंड के आसपास से ही आएगा। लेकिन 62% उनका जो ऑपरेशन है वो राजस्थान होगा। तो राजस्थान पे काफी हद तक उनका डिपेंडेंसी रहेगा। टोटल बोरोइंग 17,000 करोड़ है। ओके, और बेसिकली 7,000 करोड़, जो 10,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ जो मिले थे उनको आईपीओ में से, वहां से वो है ना ये अपना डेट रिड्यूस करेंगे। इनके भी बड़े प्लान है, लेकिन वही है कि एनटीपीसी ग्रीन अभी तक फुल फ्लेज ऑपरेशन में नहीं आई है। लेकिन अपफ्रंट ही उनको बहुत ही हाई पी मिल गया, बहुत ही यानी बहुत ही हाई पी मिला। नॉर्मली किसी भी आईपीओ का इतने हाई पी पे लिस्ट होना रेयर होता है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन ने मौके का फायदा उठाया था। तब सभी ये वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जी सब लिस्ट होते हैं, उनको बहुत ही हाई वैल्यूएशन में। तभी एनटीपीसी गिल ने सोचा भाई गवर्नमेंट एंटिटी, उन्होंने सोचा भाई हम भी हाथ साफ कर लें तो वही बात था कि उन्होंने लिस्ट कर दिया बहुत ही हाई वैल्यूएशन। अब उस लेवल कब आएगा पता नहीं, लेकिन चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा स्टॉक है जो है अपना वाड़ी रिन्यूएबल्स वन ऑफ द फेवरेट अमॉन्ग द ऑल, काफी हद तक फेवरेट है रिटेल क्लाइंट्स का। और बेसिकली उनके पास है ना 10,000 से ज्यादा उन्होंने सोलर सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं, लेकिन वो सप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इससे लिया है, ऐसे तो डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन का, लेकिन बड़ा है कंपनी और नो काफी हद तक फेमस है, और सब लोग ने इन्वेस्ट किया है। तो मैंने सोचा चलो क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत है तो मैं वो साथ में ले लूं। उनके उनके एक्चुअली अगर आप देखो ना तो क्लाइंट यही है, अदानी है, एनटीपीसी है, क्योंकि सोलर में वो काफी प्रोडक्शन में काफी आगे है। ओके, तो पावर सेल तो उनका 2%। अभी वो इंडिया के नंबर वन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है।
ओके, उनके पास ऑर्डर बुक तो अच्छी खासी है, लेकिन वाड़ी एनर्जीज का भी वाड़ी रिन्यूएबल्स का भी वही हुआ था, काफी हद तक काफी बढ़ गया था। ये देखो इनिशियल फेज था जब सोलर एक हाई डिमांड में था, और जब सोलर हाई डिमांड में स्टॉक्स थे, तब तब इसने बहुत ही अच्छा किया। तभी उनके पास अनएग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट 2.1 गीगावाट के ऑलरेडी, सॉरी, एमडब्ल्यूपी के ऑर्डर्स पड़े हुए। और अभी नेक्स्ट बेसिकली मेगा 817 मेगावाट के भी ऑलमोस्ट वो प्लान्स नए आ रहे हैं। तो की ऑर्डर मीन्स उनके काफी हद तक सोलर प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना महाराष्ट्र में, और 12 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी की वो ऑलरेडी है, लेकिन वो आगे जाके 5.4 गीगावाट के सेल कैपेसिटी वो प्लान कर रहे हैं। और जो जैसे मैंने बोला, इनके की क्लाइंट्स वही है, अदानी है, मित्तल है, अदानी, सॉरी, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, एनटीपीसी, रिलायंस, ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। रिलायंस ग्रीन है, वो भी एक बड़ी कंपनी है जो आ रही है नहीं, आ गई है, लेकिन वो अलग से लिस्टेड नहीं है, वो रिलायंस में ही है, तो हमें पता नहीं चलता है भाई ये कंपनी का क्या है, करेक्ट। लेकिन हाँ, वो भी एक बड़ा प्लेयर है। आई थिंक जब वो अलग से लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा, 1 साल या 2 साल के बाद, तब हमें ज्यादा पता चलेगा। लेकिन यस, रिलायंस इज ऑल्सो डूइंग, कहते हैं ना कि काफी हद तक वो भी बड़े पैमाने में ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं। तो चले, ये था अपना ओवरऑल ओवरव्यू कंपनीज के बारे में। थोड़ा मैं सोचा समझा, अभी थोड़ा आई नो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, लेकिन क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि इन सब तीनों कंपनी एक दूसरे से कैसे शेप है। अब उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट मी 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। 1 मिनट होल्ड करिएगा। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू डू शेयर इट टू एवरीवन गाइज, विदाउट फेल, एंड डू लाइक इट। ओके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम लोग अदानी ग्रीन की बात करें, ओके, अदानी ग्रीन अगर आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 61% गिरा हुआ है अपने टॉप से। इवन 32% एनटीपीसी ग्रीन गिरा हुआ है, अच्छा खासा गिर गया। यानी कहते हैं ना, कोई कमाए नहीं, पैसे ही गए। वो कहता है हाथ साफ कर लिए, और कुछ नहीं है। अभी भी देखो अदानी ग्रीन का कितना है पी, 250। अभी कभी देखा है इतना पी? ये भाई साहब का 92 आ गया ऑलरेडी। अदानी ग्रीन नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी हाई है। आर ओ सी ठीक है, इतने कुछ खास नहीं है अदानी ग्रीन के। इसके तो और खराब है, अगर हम लोग एनटीपीसी ग्रीन की बात करें। लेकिन ये जो ये देखना है कि इनका जो है ना, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन का 43% और प्रॉफिट ग्रोथ 67%। लेकिन वही है कि 3 साल से भाई साहब ने रिटर्न नहीं दिया है। क्यों रिटर्न नहीं दिया है? एक तो पहले हिंडलबर्ग का केस हुआ था, उसके वजह से सभी अदानी स्टॉक्स गिर गए थे, और बाद में वो ऊपर ही नहीं आया। इतना हाई वैल्यूएशन चला जाता है ना, तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन 5 साल से अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने 36% का गेन ऑलरेडी है। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि अगर इतने हाई वैल्यूएशन में आप एंटर होते हो, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो, तो क्वार्टर टू क्वार्टर उन्होंने भी सेल्स में डाउन था, लेकिन प्रॉफिट अप था। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखे, तो 51% का गेन। लेकिन रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ नहीं रही, वो एक चिंताजनक है अदानी ग्रीन की। एनटीपीसी ग्रीन की अगर आप देखो, ईयर एंड ईयर डिसेंट था, और क्वार्टर क्वार्टर हाई था। ओके, लेकिन इसका क्या हो रहा है, क्यों इतना आया? क्योंकि अभी वो कमेंसमेंट कर रहे हैं, अभी वो नए नए प्रोजेक्ट है, तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका सेल्स भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में देनी। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी गेन फुल फ्लेज आ चुके हैं। चले, अभी हम लोग बात कर लेते हैं अदानी अदानी ग्रीन का, तो मैंने बोला, सॉरी, वारी रिन्यूएबल्स की बात कर लेते हैं। सो वारी रिन्यूएबल्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इसका, वारी रिन्यूएबल 71%, ऑलमोस्ट 70% गिर चुका है, अच्छा खासा गिर चुका है। ओके, और लेकिन अभी एक ही चीज है कि इंडस्ट्री P49 है, तो ये भी P49 आ चुका है, तो ये काफी गिरा है, काफी गिरा है। ओके, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट 300% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है। लेकिन वही है कि 1 साल से नेगेटिव है, लेकिन अगर आप 5 साल में रखा है, तो भी बहुत ही अच्छा रिटर्न आपने गेन किया होगा। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले वारी रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट किया था। अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। लेकिन
सॉरी, ईयर ऑन ईयर बात को तो इतना अच्छा रिजल्ट था, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट क्वार्टर रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, खास करके ये जो ग्रीन कंपनी, उनके लिए अच्छा नहीं था। इसका देखो, आप टिपिकल है, देखो ये पी रेशियो देखो आप, इसका 260 वारी रिन्यूएबल्स का गया था, वो कम होते होते ये ऑलमोस्ट 49 तक आ गया। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से वो, अब यही होता है कि जब आप बहुत ही पैसे या अपफ्रंट दे देते हो तो बाद में आप कमाओगे नहीं। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करो ना, आपको वैल्यूएशन बहुत ही ध्यान से देखना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर रेंज के बाहर जा रहा है तो देख लो, जरूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है। या तो आपको एंट्री एग्जिट करना बहुत अच्छी तरह से आता है कि आप भाई, आप इस लेवल पे आप एंट्री कर रहे हो और बहुत ही हाई पे यहाँ यहाँ कहीं निकल जाते हो, लेकिन बहुत ही कम लोग निकल पाते हैं। तो ये चीज आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। अगर आप लोग अदानी ग्रीन की भी बात करें, ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये सब स्टॉक परफॉर्म किए। जैसे ये देखिए, एक लेवल तक ये अदानी ग्रीन, ये भी कितना गया, 500 600 के पी, अभी कभी सुना है, अरे क्या 3000 का पी, बाप रे। तो कभी ऐसे पी सुने नहीं सुने, जबकि उसका प्रॉफिट कितना था, देखो ये प्रॉफिट ही नहीं था, ये ईपीएस है, ईपीएस ही नहीं था। और ये था नवंबर 2020, अक्टूबर, उसके बाद वो हिंडनबर्ग का भी, बाद में ये देखो, बाद में वो गिरा ही है, पी रेशियो करेक्ट। हाँ, लेकिन ईपीएस स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा, लेकिन पी रेशियो कभी भी वो हमेशा गिरता ही गया। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। और उसके वजह से क्या होता है, अगर आप प्राइस का भी मूवमेंट देखोगे, तो इनिशियली वो बढ़ा और क्यों नीचे गया, क्योंकि इवन तो ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन पी रेशियो आपका नहीं बढ़ रहा है। तो उस एंगल से आपको देखना जरूरी है। एनटीपीसी ग्रीन का तो क्या बोलो, अभी लॉन्च है तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसका भी वही है, देखो पी रेशियो 247 और अभी भी 175 के आसपास है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि भाई इट्स अ वैल्यू टू बाय? नहीं है, नहीं है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बाय द वे, ये मेरा असेसमेंट है, आप खुद अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब वो फ्रेंजी होता है तब स्टॉक कहाँ तक ऊपर चला जाता है। और ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और ये तकलीफ रहेगी, क्योंकि इनके देखो, प्रॉफिट अगर आपका उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से आपका वैल्यूएशन है, तो ये ऐसे धड़ाम करके गिरते कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि निकलने का। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर ना, हम लोग जल्दी लॉस बुक नहीं करते, हम लोग वेट करते हैं कि भाई चलो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और तब तक वो 60-70% गिर जाता है, फिर क्या होता है, बैठ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे में क्या करना पड़ता है कि अगर कोई सामने स्टॉक आपको अच्छे क्वालिटी का स्टॉक 50% मिलता है ना, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि भाई 70% 60% लॉस बुक कर लो, और वो कैपिटल वहां डाल दो जो 40-50%। अभी काफी सारे अच्छे स्टॉक आ रहे हैं। क्यों? बार्गेन में 10-20% जाएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन रिकवरी फास्ट होगी। इन सब में क्या होगा कि एक लेवल पे सेलिंग आएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि सब फंसे हुए, और जब सब फंसे होते हैं ना, तो स्टॉक ऊपर जाता है और सेलिंग प्रेशर आता है। थोड़ा ध्यान से खेलना है। अगेन प्लीज, मैं आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन मेरा काम है आपको ऐसा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अ सजेशन मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज खुद के रिसर्च करके ही आपको करना है इन्वेस्ट। और चलिए, अभी हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई अभी यहाँ से क्या लग रहा है। तो पहले हम लोग अदानी ग्रीन की बात करें, तो अदानी ग्रीन का प्लान तो जबरदस्त है। मैंने जैसे बोला, 50 to 50+ गीगावाट का प्लान है। ओके, और रिन्यूएबल सेक्टर में तो काफी दमदार है, विंड और सोलर में काफी आगे बढ़ रहे हैं, खाड़वा में तो आग लगा दी है। सब सही है, सब सही है, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम है, एक तो वो केस के वजह से फंसे हुए थे, थोड़ा वो डाउन हो रहा है, लेकिन सेंटीमेंट वीक हो गया। दूसरा क्या होता है आपके लिए कि अदानी एज अ ग्रुप भी प्रॉब्लम में का प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन ये सब जो सुर्खी आती है, हिंडरबर्ग हिंडरबर्ग का एक है कि भाई वो तो बंद ही हो गया, हिंडरबर्ग खुद रिसर्च बंद करे, अभी इन्होंने बंद करवाया क्या करा वो हमें पता नहीं है, वो अंदर की बात है जो हमें पता नहीं चलती है। लेकिन सेंटिमेंट जब वीक हो जाता है, और अभी भी किसी लेवल पे भी वैल्यूएशन आपको हाई लगे, इनको प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, तब जाके आप बोल सकते हो कि भाई एक लेवल आ गया है कि हाँ बाई कर सकते हैं। तो अभी भी आई थिंक 90+ पी है, तो थोड़ा आपको संभल के देखना पड़ेगा। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें, भाई क्या बोलूं, अभी 190 एग्जैक्टली कितना था पी, मैं देख लेता हूँ वापिस इसका। अगर हम लोग एनटीपीसी 258 का पी है, तो यार आप देख लो 258 का पी, यानी
क्या बोलूं मैं आपको, क्या किस यानी कोई भी लेवल पे आपको कैसे लगे कि आप ये कर सकती है। कमेंसमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, पर लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे इन्वेस्ट करना है कि अगर आप फंस गए हो, तो मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि भाई थोड़ा ऊपर आता है या ऐसे ना निकल जाओ, कहीं आपको सही अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं यार। अच्छे स्टॉक भी मिल रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छे दाम में मिल रहे हैं। मार्केट ऐसे भी ये सोमवार को वापिस मार्केट 28,000 के नीचे ही, सॉरी 28 क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक व्यूअर ने बोला था आप 28,000 बोल रहे हो, नहीं नहीं, 22,800 के नीचे खुलेगा। 22,600, जो 22,800 बढ़ा चढ़ा के सब हम लोग बोल रहे थे इसके नीचे आ गया तो बहुत गिरेगा ये वो। तो भैया आपको अच्छे अच्छे स्टॉक भी मिल रहे हैं नीचे, तो क्यों आपको ऐसे स्टॉक में रहना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। इट इज जस्ट माई सजेशन। हाँ, प्लान बहुत बड़े हैं आगे जाके प्लान। तो चलो गीगावाट की बात करें तो 20 15 20 गीगावाट का वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। प्लान भी इंस्टॉल होगा, लेकिन किस लेवल पे प्राइस की है। अब बात करते हैं वाड़ी रिन्यूएबल्स की, तो अब वाड़ी रिन्यूएबल्स भी देखो, ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिसेंटली अभी नीचे गिर चुका है। पी भी अभी रेंज पे आ रहा है। तो हाँ, अगर आप बोलो तो वैल्यूएशन वाइज ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी ठीक ठाक लेवल पे आ रहा है कंपेयर टू ऑल अदर टू स्टॉक्स। मैं अभी भी बाय करने को बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो ऑर्डर बुक है अराउंड 3.2, सॉरी 2.3 गीगावाट की ऑलमोस्ट वो ऑर्डर बुक खड़ी है। और बेसिकली 3,200 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर्स उनके पास है। और एम्बिशियस पाइपलाइन है, काफी हद तक वो सोलर पैनल्स में काफी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे यहाँ से अगर आप बोलोगे ना, तो इन दोनों में से ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन तो भी मैं बाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी रिन्यूएबल सेक्टर में प्रॉब्लम है। अदानी का केस हो और बाद में अभी क्या होता है कि सेंटीमेंट वीक हो जाता है, और सेंटीमेंट वीक होता है तो आपका प्रीमियम नीचे आने लगता है। और इन्वेस्टर इतना प्रीमियम नहीं देते, और क्या होता है कि हर एक लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस, जब आप वाड़ी को, तो भी डिसेंट है कंपेयर टू ये दो, लेकिन तो भी आप रुक जाओ, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चले तो ये बताना था आपको। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड गाइस आपके क्वेश्चन डाल दीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। मैं अभी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, और जैसे मैंने बोला 11 बजे हमारा सेशन है, वो अटेंड जरूर कीजिएगा। और गिफ्ट ले लीजिएगा विदाउट फेल गाइस। इतनी गिफ्ट कोई देता नहीं, मैंने गिफ्ट में बहुत कुछ दिया है। स्क्रीनर, तिजोरी फाइनेंस कैसे देखना है आपको, स्क्रीनर कैसे, एक पूरी आपको एक्सेल फाइल मिल रही है जिससे आप कोई भी पूछे 10 साल का डेटा रिव्यू कर पाएंगे, प्लस बहुत सारे और गिफ्ट भी है, तो वो क्लिक करके जरूर ले लीजिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए। चलिए अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो चलिए, कमलेश नारकेडे का क्वेश्चन है कि मोदी जी, अच्छा ये बोल रहे कि ट्रम्प ना हावी हो गए मोदी जी पे, तो हाँ यार मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने टेस्ला का अगर बात कर रहे हैं कि भाई 15% तक ड्यूटी चली जाएगी, जो 100% थी मोटर बाइक्स में कम कर रहे हैं, काफी हद तक कर रहे हैं। तो एक तरह से तो है भाई, धमकी दी है और हमें माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई पहले हमने ज्यादा ही लगा दिया था टैक्स। अब वो ज्यादा इतना सारा टैक्स लगा दिया, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। टैरिफ लगाया था, अभी हम लोग ने, जैसे मैं पहले भी बोलता, हमने 9.5% से यूएस पे टैक्स लगाया था। यूएस ने हम पे 3.5, तो काफी हद तक वो कहते हैं ना गैप था, और वही अभी भरपाई चल रही है। तो यस, हावी तो हो रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। राम कुमार ट्रेडर्स बोले, सीए तपन कैन यू अपडेट ऑन आईएफसीआई लिमिटेड। आईएफसीआई क्यों लेना है आपको, क्यों लेना है? मुझे तो नहीं ठीक लग रहा है उसमें। अगेन जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेबी रूल है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो बेसिकली आईएफसीआई के फाइनेंशियल्स देखो, कभी भी किसी भी लेवल पे वो एक ऐसा कोई मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ कंपनी। थोड़ा वेट कीजिए, देन यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। बट मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली नो है। कौन कौन, इन केस ऑफ Repsol the P will come down to approach 35 once the second quarter result is announced, if only earn profit as it is and second, yes correct। पवन बात सही कर रहे हो, लेकिन वेबसोल का भी वही है कि मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि जब आपका सेंटीमेंट खराब होता है ना पवन, थोड़ा आप ध्यान से खेलो। तो खेलो कि नहीं, बट थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करो ना, क्योंकि कब जाके प्रॉब्लम आ जाए आगे हमें पता नहीं है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल व्हेन यू आर
नो टॉकिंग अबाउट ऑल दिस कंपनीज, इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज, सेंटिमेंट बहुत प्ले करता है मेरे हिसाब से। अभी वो सेंटिमेंट नहीं है। थोड़ा मार्केट भी अप आए, थोड़ा रिन्यूएबल सेक्टर एक बार अच्छा रिजल्ट देने लगे, देन यू कैन थिंक ऑफ 5-10% महंगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बालाजी हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक डेट्रो बोल रहे 690। बालाजी नहीं बोल रहे, ये बेसिकली हाँ ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे। ओके, और लेकिन वही है कि उसको भी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ओवर कह सकते हैं कि 25 से 30% से ज्यादा 105 106 पे आके रुक गया है तो हाँ, एक समय पे 160 170 चला गया, तो वहां से तो वो काफी नीचे आ गया है। आई थिंक 180 चला गया था, तो उस तरह से तो ठीक है। तो यस, एट अ लोअर लेवल आई थिंक 105 106 पे नो, दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग डाउन, सो यस दिस इज द लेवल यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ओके, सुरेश सिंह, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू। सीजी पावर उन सब के बारे में बोले, थैंक यू सुरेश जी। हराधन, मार्केट 28,000 के नीचे बोले, अरे हाँ यार हराधन, मेरे कभी कभी क्या होता है जब बोलने लगता हूँ तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, 22,800 की जगह 28,000 बोल गए, सॉरी माई मिस्टेक। आई थिंक ये वीडियो में भी मैंने सेम गलती की थी एक बार, लास्ट वीडियो में सेम हुआ था। पीएनसी इंफ्रा, पंकज जैन बोले पीएनसी इंफ्रा की कुंडली देख लेते हैं, एक मिनट। पीएनसी इंफ्रा थोड़ा देख लेते हैं क्या है उसके प्रोस्पेक्ट्स। तो पीएनसी इंफ्रा देखो यार, ऐसा तो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी नॉर्मली आपको एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ईपीसी, ये भी ईपीसी में है, इंजीनियरिंग कंपनीज एंड ऑल दैट। ये है ना, सस्ते बहुत लगते हैं यार, लेकिन ओवर द टाइम नो ये कंपनीज इतना खास रिटर्न आपको देते नहीं है। आप देखो 5 साल से ये 7% का ग्रोथ है, 7% का रिटर्न दिया है ना ओवरऑल। वो ये फ्लक्चुएशन बहुत है, अवॉइड करो यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। दिस इज व्हाट माय सजेशन विल बी। बट यस, थिंग्स आर नॉट सो गुड फॉर पीएनसी इंफ्रा। चलिए एक लास्ट ले लेते हैं अपने, बाद में वी कैन स्टॉप। बाद में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस ले लूंगा। एसबीआई और कैनरा बैंक, चावल नरेश बोल रहे हैं, तो चावल नरेश, एसबीआई और कैनरा बैंक की बात करो तो वही है कि इसमें से तो भी मुझे बोलो तो एसबीआई मुझे ठीक ठाक लग रहा है पीएसयू में कैनरा बैंक से। काफी सारे रीजंस है उसके उसके लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो ये दोनों बैंक में से एसबीआई कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहा है, और कैनरा बीच में काफी नीचे था, ऊपर आया, देन ऑल्सो आई थिंक एसबीआई कह सकते हैं कि नो मच मच इन अ बेटर पोजीशन। सो उस तरह से आप जा सकते हो, अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। ओके, चलिए तो यहाँ तक लगते, नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस लेंगे, आपके क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा, और आज 11 बजे मिल रहे हैं, प्लस गाइस वो गिफ्ट जरूर ले लेना, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।